Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Again welcome back to my YouTube channel Bright Future with Mathematics. So start our lecture of the day with rule number 6. So we have a rule number 6, that is derivative quotient rule. So rule number 6, rule 6, derivative quotient rule. So first of all, I will write the statement of this rule, then have a mathematical form, then I will prove that. So सबसे पहले हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है, if u and v are differentiable at x and if v of x is not equal to 0, then the quotient is, the statement is if u and v are differentiable at x v of x is not equal to 0, then the quotient u over v is also differentiable at x. So this is the statement. If u and v are both differentiable at x and v of x is not equal to 0, then the quotient u over v. Quotient means fraction u over v. The quotient is also differentiable at x. And we have mathematical form and d over dx u over v is equal to, first of all हमने डेरिवेटिव क्वोशिएंट रूल में क्या करना है, जो नीचे है फ्रैक्शन में है तो उसका हमने एलसीएम इसका स्केयर लिखते हैं, तो यहाँ पे v स्केयर, देन हमारे पास यह जो हमने नीचे लिखा है उसको एलसीएम ऊपर लिख देना है, और जो ऊपर वाला है उसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लिख देना है du ओवर dx, देन फार्मूला में क्या है, माइनस है। अब हमने क्या किया था, जो नीचे v है उसको हमने एज इट इज ऊपर लिखा था। अब हमने जो ऊपर है u है इसको एज इट इज लिख देना है, और जो हमारे पास नीचे उसका हमने डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास क्वोशिएंट रूल है कि हमारे पास अगर फ्रैक्शन है या क्वोशिएंट है u ओवर v, तो डेरिवेटिव रूल क्या होगा उसका, कि जो नीचे है फ्रैक्शन में उसका हमने नीचे एज इट इज स्केयर लिख देना है, देन उसको ऊपर एज इट इज लिख देना है, देन जो दूसरा ऊपर वाला है उसका हमने डेरिवेटिव लेना है माइनस So this is the mathematical form of derivative quotient rule. We have, if we have another mathematical form, then we can say that another form is if u is equal to f of x and v is equal to g of x, then the other mathematical form is d over dx f of x
x is equal to, first of all we need to write the scale of the quotient of fraction function. So g of x scale, then g of x same as this, then derivative of d over dx f of x माइनस फार्मूला में f of x सेम एज इट इज, so d over dx g of x. So this is the other mathematical form of quotient derivative proof. तो अब हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल हैं, हम एग्जांपल से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसके प्रूफ की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसको प्रूफ करेंगे। तो एग्जांपल है, हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 1। सो ये हमारे पास फंक्शन है, उसने कहा है कि इसको डिफरेंशिएट करना है आपने। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि इसमें हमारे पास जो वेरिएबल है वो t है, इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। सो dy ओवर, ये इसकी लेफ्ट साइड क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू dy ओवर dt। राइट साइड वी विल यूज द क्वोशिएंट डेरिवेटिव रूल। सो राइट साइड में क्या करना है, नीचे वाले का हमने स्केल एज इट इज लिख देना है। तो स्केल, अब हमने क्या करना है, नीचे वाले को हमने एज इट इज लिखना है और ऊपर वाले का क्या करना है, डेरिवेटिव, यानी कि डी ओवर डी टी इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस फार्मूला में, और हमने क्या करना है, देन जो नीचे वाला है वो सेम है, ऊपर वाला है सेम है, लिखते हैं नीचे वाले का डेरिवेटिव डी ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 1। अब हमने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बन जाएगा कि नीचे वाले का हमने स्क्वायर एवरेज लिख देना है। तो अब ये टी स्क्वायर प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, 2t। टी स्क्वायर है उसको हम ये देखें टी स्क्वायर माइनस 1 है, तो अब देखिए टर्म के दरमियान में माइनस आ गया। तो अब हमने क्या करना है कि इसका पावर रूल लगाना है, दो टर्म बन के अलग अलग से पावर रूल हमने फाइंड आउट करना है। तो टी स्क्वायर का हमारे पास क्या आ जाएगा, 2t डेरिवेटिव और 1 का 0 आ जाएगा, इसलिए इसके साथ मैं 2t लिख रहा हूँ और माइनस फार्मूला में है। अब इसी तरह ये वैसे लिखेंगे हम, टी स्क्वायर माइनस 1 और इसका जो है डेरिवेटिव क्या आएगा, 2t। और हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इसकी सिंप्लीफाई करने के बाद जो फॉर्म बन जाएगी, लेफ्ट साइड एज इट इज डी ओवर डी टी, राइट साइड में भी इक्वल टू 2 टी की पावर 3 प्लस 2t, तो माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस 2t की पावर 3 और माइनस माइनस प्लस 2t। तो ये इससे कैंसल, जो नीचे है टी स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर। अब ये वाले उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 2t प्लस 2t ये इक्वल टू आ जाएगा 4t एंड 4t ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है।
तो ये हमने जो है एक एग्जाम्पल से इसका क्वेश्चन टूल को यूज करते हुए ये आंसर हमने फाइंड आउट किया है। तो अगर आपको समझ आ गई तो हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। सो प्रूफ ऑफ रूल नंबर 6 इज, हमने क्या करना है, हमने उसी तरह डेफिनेशन को अप्लाई करना है, देन हमने अपनी तरफ से कुछ ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हम इसको रूल को जो है प्रूफ कर सकें। तो इसका प्रूफ क्या है हमारे पास, तो प्रूफ में सबसे पहले देखते हैं हमारे माइंड में ये वाली फॉर्म आनी चाहिए जो हमने जो रूल है वो हमारे जहन में होना चाहिए। u over v is equal to v du over dx minus u dv over dx divided by v square। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन रूल है वो ये है, इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे माइंड में। अब हमने क्या करना है, उसके जस्ट उसको हमने बाय डेफिनेशन लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव we can write as, by definition of derivative we can write as left side of this d over dx u over v is equal to limit h tends to 0 u of x plus h over v of x plus h minus u of x over v of x divided by h. So we are using the definition of derivative rule with quotient rule. So applying the definition of derivative to quotient rule, we have this side. So now we have to take the LCM of these two. So just simplifying, limit h tends to 0, we need to take the LCM h as it is. So LCM of this is v of x plus h into v of x. This is the LCM. Now we have the upper form is, so if we take the LCM of this will be divided and this will remain and this will multiplying with this. So u of x plus h into v of x minus this will divide and this will multiply with, so x plus h into u of x into u of x. So simplifying this, so after simplifying this, now the next step is, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो है हमारे पास फ्रैक्शन में है, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। फ्रैक्शन की फ्रैक्शन हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो लिमिट h tends to 0 u of x plus h v of x
u of x divided by h into v of x plus h v of x। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अपनी तरफ से हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो अपनी तरफ से जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी, वी नीड टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, नेक्स्ट स्टेप इज फेस मुड़ दो। So adding and subtracting u of x, v of x, u of x. So next step is left side as it is, u over v, limit h tends to 0, so u of x plus h into v of x minus v of x u of x u of x v of x plus v of x u of x and the other side minus v of x plus h u of x। तो यहाँ पे हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, ये वाला मैंने यहाँ पे ये पोर्शन सब्ट्रैक्ट किया है और यही हमने ऐड किया है। तो अब इसी को हम सारे को डिवाइड, वही फॉर्म वाली जो नीचे हमने लास्ट टाइम किया है उसी से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो h इंटू v ऑफ x प्लस h इंटू v ऑफ x। तो अब हमने क्या करना है, इसको जस्ट हमने अलग अलग से जो है, इसमें से देखें हम ये वाला पोर्शन भी डिवाइड कर रहे हैं इसको, ये वाला पोर्शन भी इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, v ऑफ x को हमने वहाँ से कॉमन लेना है और नेक्स्ट में से हमने कौन सा कॉमन लेना है, u ऑफ x। तो हमारे पास फॉर्म क्या बन जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे देखिए v ऑफ x कॉमन है, तो v ऑफ x कॉमन और क्या बन जाएगा, u ऑफ x प्लस h माइनस u ऑफ x डिवाइडेड बाय h, और ऐसे ही हमने इसको प्लस और यहाँ से कॉमन है u ऑफ x, तो u ऑफ x कॉमन है। अगर हम माइनस यहाँ पे लिख देते हैं माइनस, तो ये वाली साइड उधर चली जाएगी यानी ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन गया u ऑफ x और ये साइड बन जाएगी v ऑफ x प्लस h माइनस v ऑफ x डिवाइडेड बाय h। इस सारे को हम जो है डिवाइड करेंगे x v ऑफ x प्लस h इंटू v ऑफ x, क्योंकि h को जो है हमने उससे कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, तो इसलिए नीचे v ऑफ x प्लस h। और अब हमने क्या करना है, लिमिट को अप्लाई करना है। लिमिट को अप्लाई करने के लिए लिमिट को अप्लाई करेंगे तो जो v ऑफ x है एज रहेगा, ये वाला पूरा फंक्शन बन जाएगा u फंक्शन की डेफिनेशन
ये सारी जो है बी फंक्शन की डेफिनेशन बन जाएगी। तो आफ्टर अप्लाइंग लिमिट वी हैव द साइड्स बी ऑफ एक्स, इस सारे को हम जो है लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन u, ठीक है। बाय डेफिनेशन जो है u फंक्शन की डेफिनेशन करें तो वो ये बन जाएगी, इसी तरह v फंक्शन की डेफिनेशन करें तो वो ये बन जाएगी। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाली साइड बन जाएगी, हम इसको लिख सकते हैं v into d u over dx माइनस इसी तरह वो वाली u dv over dx डिवाइडेड बाय, हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं, ये इसको लिमिट अप्लाई करेंगे तो a जीरो v ऑफ x क्या स्क्वायर बन जाएगा, तो v का स्क्वायर। तो ये सारा जो है ये लेफ्ट साइड, इसी तरह हमारे पास है v over dx u over d। तो यही हमने जो है प्रूफ करना था, जो लेफ्ट साइड है इसके इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप एंड पे इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू द राइट साइड, या आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव द एंड रिक्वायर्ड प्रूफ फॉर द क्वोशंट डेरिवेटिव क्वोशंट रूल इज दैट। सो इसी तरह जो है हमने अब प्रूफ कर दिया, और हम कुछ एग्जाम्पल से जो है इसको एग्जाम्पल हमने पहले किए, अब हम कुछ क्वेश्चन जो है वो करेंगे ताकि इस रूल की हमें समझ आ जाए। तो इसके क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चन आपने घर से भी करने हैं ताकि हमारा जो रूल जो है ये हमें अच्छी तरह समझ आ जाए। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन है जी y is equal to 2x plus 5 divided by y is equal to 2x plus 5 divided by 3x minus 2। ये क्वेश्चन है, अब हमने क्या करना है, डेरिवेटिव क्वोशंट रूल को यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, differentiating with respect to x, so differentiating with respect to x, left side will be equal to dy over dx equal to right side। तो हमने नीचे वाले का स्क्वायर लिख देना है, सेम एज इट इज 3x माइनस 2 का स्क्वायर। तो नीचे वाली साइड डेरिवेटिव लिख देनी है 3x माइनस 2, और ऊपर वाली का डेरिवेटिव यानी d ओवर dx, ऊपर वाली साइड क्या है 2x प्लस 5, और इसी तरह माइनस फार्मूला में, और माइनस के बाद हमने क्या करना है कि जो ऊपर वाली साइड है वो हमें एज इट इज लिख देनी है 2x प्लस 5, और नीचे वाली का डेरिवेटिव d ओवर dx 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। तो अब हम जस्ट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें तो 3x माइनस 2, इसका जो है डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, 2 हो जाएगा माइनस, और ये इसी तरह 2x प्लस 5, और इसका डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। तो इस सारे को जो है डिवाइड कर दें 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम जस्ट थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड एज इट इज रहेगी और राइट साइड विल बी
3x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6x माइनस 4 माइनस 6x प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये 6x और 6x कैंसल और 4 11 ओवर 3x प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है z इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 2x प्लस 1, z इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने उसी क्वेश्चन 2 से इसको सॉल्व करना है। तो डिफरेंशिएटिंग हमने इसको लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो dz डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू, इस पे हम रूल अप्लाई करें तो x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर और इसको हमने नीचे वाले को एवरीथिंग लिख देना है -1 और ऊपर वाले का डेरिवेटिव इन 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2। हमने कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज करें तो इसका आंसर 2 आएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई माइनस, इसी तरह जो है ऊपर वाला हमने एवरीथिंग लिख देना है 2x प्लस 1 और नीचे वाले का हमने डेरिवेटिव लेना है, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आएगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 2x स्क्वायर माइनस 2, अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 4x स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करें माइनस 2x, इसको डिवाइड करें x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब इसको जो है थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये 2x स्क्वायर है और ये माइनस 4x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर फिर माइनस 2x, तो इसको जस्ट सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा। अगर माइनस 2 को इससे कॉमन ले लिया जाए तो ये साइड बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, इस साइड का जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो होगा। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आपने इसी तरह जो है कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपने उसको ट्राई करना है ताकि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाए। तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आपने उनको क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो कुछ क्वेश्चन आपको ट्राई के लिए मैं दे रहा हूँ, तो इसको आपने ईजी लेना है, बहुत ईजी है, आप इसको जस्ट थोड़ा सा टाइम दें तो मैथ को आप जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है g ऑफ x इज इक्वल टू, क्वेश्चन है ये यूज करने हमें g ऑफ x इज इक्वल टू है, फंक्शन है g ऑफ x और क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 0.5। तो ये क्वेश्चन है और इसको हमने रूल को यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी s अंडर रूट माइनस 1 s अंडर रूट f ऑफ s यहाँ पे है f ऑफ s इक्वल टू s अंडर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाय s अंडर रूट प्लस 1। तो और एक क्वेश्चन इसी तरह 5x u इज इक्वल टू 5x, u इज इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाय 5x डिवाइडेड बाय 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 into x अंडर रूट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारे पास और भी क्वेश्चन है, तो हमने इसी रूल को जो है यूज करते हुए
डिवाइड बाय x माइनस 1 x माइनस 2। तो और भी है इस तरह फ्रैक्शन है, तो एक को और लिख देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह इसको ट्राई करें। तो और एक क्वेश्चन है, तो आपने इसको इसी रूट को जो है यूज़ करते हुए उसको सॉल्व करना है। टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 1 एफ ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इनको जो है आपने यहाँ पे माइनस 2 है, तो इनको जो है आपने क्वोशंट रूल को अप्लाई करते हुए इनको सॉल्व करना है। तो और अगेन जो है लास्ट पे आपको कहना चाहूँगा कि आपने घरों में लर्निंग करनी है, इसी तरह आपने सेफ एंड साउंड रहते हुए जो है इस अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करना है। और वीडियो को जो है किसी ने अब तक जिसने नहीं भी देखा, मेरा किसी भी लेक्चर नहीं लिया आपने, उसको ये वीडियो जो है लाजमी शेयर करनी है, इसको सेव करें और उसको जो है वीडियो को उस तक पहुँचा दें। इसको किसी भी कोई भी सोर्स आप यूज़ कर सकते हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है वो इन जो रूल हम डिस्कस कर रहे हैं इनको मिस ना कर सके। तो तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।